नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपके सामने फिर उपस्थित हूं आपके YouTube चैनल अमित क्लासेस में। देखिए, आज फिर हम एक टॉपिक लेके आए हैं, टाइस पासा। आज हम पासे पर डिस्कशन करेंगे। आखिर इसमें ऐसे क्वेश्चन क्या बनते हैं जो पेपर के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, और हम पासे के कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या ऐसे रूल्स होते हैं जिसको हमें सीख करके हम क्वेश्चनों को आसानी से या जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। पहले तो हम जानेंगे आखिर टाइस होता क्या है, पासा कहते किसे हैं, इसको समझते हैं। देखिए, पासा हम लोग देखते हैं जो घरों में यूज़ करते हैं वो घन का आकार का होता है, क्यूब के शेप का होता है। वो क्या होता है, क्यूब के शेप का होता है, जिसके सारी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, ये क्यूब के शेप का हम लोग पासा घरों में यूज़ करते हैं। अब क्या क्यूब के शेप का होता है, क्यूबाइड के शेप का भी हो सकता है पासा। क्यूबाइड के शेप का भी पासे होते हैं, पासों के शेप अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूब और क्यूबाइड के शेप के, घन या घनाभ के शेप के आकार के हमको पासे देखने को मिलते हैं। अब इनमें 6 फलक होते हैं, 6 फेस होते हैं, और 6 फलक में कुछ ना कुछ अंकित होता है। कुछ नंबर होंगे, कुछ सिंबल्स हो सकते हैं, कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, कुछ रंग भी हो सकते हैं। तो ये अलग अलग मतलब फेसेस में अलग अलग चीज़ें अंकित हो सकती हैं, प्रिंट हो सकती हैं। ठीक है, तो हम लोग इसी के हिसाब से पासों को पढ़ेंगे और यहीं पर पासों को विभाजित करेंगे। देखिए, पासा देखा जाए तो 2 टाइप से बनाए गए हैं। पासे 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, और एक होता है सामान्य पासा, जिसे हम ऑर्डिनरी डाइस कहते हैं। देखिए, आज कंटेंट हमने लिख के रखा हुआ है। कुछ बच्चों का कहना होता है कि सर आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, आप लिखते भी उसी में हैं। तो हमने आज क्या किया है, कुछ चीज़ें लिख के रख दी हैं ताकि हमारा लिखने का टाइम कुछ बच जाएगा और आपको समझा दिया जाएगा और कुछ क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज हमको जो लिख के रखा है इसको हम समझते हैं कि आखिर ये लिखा क्या है। ठीक है, तो ये देखिए, पासा मानक पासा होता है, और जो घरों में हम लोग यूज़ करते हैं वो मानक पासा ही यूज़ करते हैं। और सामान्य पासा जो हम लोग ने ज़्यादातर नहीं यूज़ करते हैं, और लेकिन ऑर्डनरी डाइस भी होती हैं। ठीक है, और देखिए इनकी कुछ खासियत है। मानक पासा किसे कहेंगे, मानक पासा होता कैसा है, इसके कुछ फीचर्स हैं, और सामान्य और पासा ऑर्डिनरी डाइस के बारे में भी कुछ जानकारी लिखी हुई है। तो इनको समझ लेते हैं क्या लिखा है। देखिए, इसमें लिखा है 1 से 6 तक अंक या बिंदु आते हैं। 1 से 6 तक अंक या बिंदु। तो हम लोग जो पासे यूज़ करते हैं मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस, उसमें क्या होता है, 1 से 6 तक नंबर प्रिंट होते हैं या पॉइंट प्रिंट होते हैं। ठीक है, विपरीत अंकों का योग 7 होता है, तो उसके जो अपोजिट फलक होते हैं या फेसेस होते हैं उसका सम 7 होगा। देखिए, हम लोग कभी देखते हैं तो 1 के अपोजिट क्या देखते हैं, 6 देखते हैं। 2 के अपोजिट देखा जाए तो 5 दिखता है। 3 के अपोजिट देखें तो 4 दिखता है। क्यों, इनके सम क्या होता है, 7 बन जाता है। तो इनके अपोजिट में 7 आता है। ये स्टैंडर्ड पासा होता है और ये मानक पासा कहलाता है। ये स्टैंडर्ड चीजें होती है। ठीक है, तो इनका अपोजिट के फलक का या फेसेस का सम क्या होगा, 7 मिलता है। लिखा संलग्न का योग 7 कभी 7 नहीं होगा। संलग्न का योग कभी 7 नहीं होगा, मतलब उसके जो पड़ोसी फलक होगा यानी पड़ोसी का जो फेस होगा उसमें क्या होगा, फेस का सम 7 नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई पासा लेते हैं एक तो छोटा सा, बात करें यदि 1 2 3 कोई नंबर लिख दिए हैं हमने, तो कह रहा है कि इनके जो संलग्न साइडें होंगी यानी कि फेसेस होंगे, इनका सम क्या होगा, कभी 7 नहीं होगा। ठीक है, ये से इनका सम 7 नहीं होगा, इनका सम 7 नहीं हो सकता, इनका सम 7 नहीं हो सकता है। तो ये लिखा संलग्न का योग सभी 7 नहीं होगा। हाँ, अपोजिट का सम हमेशा 7 होता ही होता है। ये इसकी खासियत होती है मानक पासे की। अब बात करें सामान्य पासे या ऑर्डिनरी डाइस की, तो ऑर्डिनरी डाइस में कहता है कोई भी अंक, बिंदु या रंग या चित्र या ABCD आदि का प्रयोग संभव है। तो जो सामान्य पासा होगा, ऑर्डिनरी डाइस होगी, उसमें कुछ भी लिखा हो सकता है। जरूरी नहीं है 1 2 3 ही लिखा हो, जरूर नहीं बिंदु ही बने हो, चित्र भी बने हो सकते हैं, और कोई ABCD भी लिख सकते हैं, कोई कलर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी डाइस की खासियत है। विपरीत का योग 7 होना अनिवार्य नहीं है। जरूरी नहीं है कि इसके अपोजिट फेस का सम 7 ही हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। संलग्न का योग 7 हो सकता है, मतलब कि जो इसके पड़ोसी जो होते हैं फेसेस, उनका सम क्या हो सकता है, कभी 7 हो सकता है, में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये सामान्य पासे की कुछ खासियत है और ये मानक पासे की कुछ खासियत है। ठीक है, इनका कुछ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा कुछ नियम, कि हम लोगों को पता कैसे चलता है कि इसके अपोजिट फेस में कौन सा अंक अंकित है या कौन सा चित्र है या कौन सा
बिंदु लगा होगा। ठीक है, तो हम लोग को क्वेश्चन में पेपर में एग्जाम में जो पूछा जाता है वो उसी प्रकार पूछा जाता है। देखिए मानक पासे से क्वेश्चन बनना बहुत कम होता है, क्योंकि इसकी कुछ खासियत होती है जो हम लोग को पता होती है कि इसके अपोजिट में क्या होगा तो हम बता देते हैं बहुत फटाफट। लेकिन जब बात करें ऑर्डिनरी सामान्य पासे की तो वहाँ की स्थिति कुछ कंफर्म नहीं होगी कि आखिर इसके पीछे क्या हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग को 2-3 पासों की स्थितियां देगा और कहेगा इनको एनालाइज करिए और बताइए इनके पीछे का अंक या किसी अंक के पीछे का अंक पूछ लिएगा आपसे। ठीक है, समझते कि नहीं? तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे अब थोड़ा सा, और उसमें एक चीज ये भी देखेंगे, इसको निकालने के लिए हमने कुछ नियम बनाए हैं, इनको कुछ निकालने के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं। उन रूल्स को हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमें उन क्वेश्चनों को करने में आसानी होगी। तो पहले हम वो रूल्स पढ़ेंगे और रूल्स पढ़ने के बाद हम उन क्वेश्चनों को कराएंगे उसी रूल के अकॉर्डिंग आपके। ठीक है, तो देखिए इनको स्क्रीनशॉट लीजिए और हम दूसरे रूल्स लेके आते हैं आपके लिए। कुछ रूल्स हैं, इनको देखते हैं। यदि एक पासे के 2 प्रारूप दिए हो, यदि एक पासे के, एक डाइस के 2 फिगर दे रखे हो, 2 चित्र दे रखे हो, 2 प्रारूप दिए हो तो हो तथा दोनों में एक अंक उभयनिष्ठ हो, तथा एक अंक क्या हो, उभयनिष्ठ हो, यानी कि उसमें एक अंक क्या होगा, कॉमन मिलेगा। तो इस उभयनिष्ठ अंक के विपरीत वो अंक होगा जो दोनों प्रारूप में नहीं दिखा है। तो उसके विपरीत में वो अंक होगा जो उस प्रारूप, दोनों प्रारूपों में अभी तक अंकों वो अंक नहीं दिखा है। ठीक है ना? देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक एग्जांपल लिया हमने, एक पासे बनाए हैं, दोनों एक ही पासे के दोनों अलग अलग प्रारूप हैं। एक स्थिति ये दिखा रखी है और एक स्थिति ये दिखा रखी है। ठीक है, इसमें लिखा है यदि एक पासे के 2 प्रारूप हो, एक पासे के हमने 2 प्रारूप ले लिए तथा दोनों में एक अंक उभयनिष्ठ हो। एक अंक उभयनिष्ठ यानी एक अंक कॉमन मिल रहा है हमको, बाकी कोई अंक क्या है, अलग अलग है, कोई कॉमन नहीं है। तो इस उभयनिष्ठ अंक के विपरीत में वो अंक होगा, यानी कि जो 4 के जो अपोजिट अंक होगा, 4 के जो अपोजिट होगा वह कौन सा होगा, जो दोनों प्रारूप में नहीं दिखा है। तो प्रारूप में कौन सा अंक नहीं दिखा है, तो 1 नहीं दिखा है, तो इसका अपोजिट अंक क्या होगा, 1 होगा। 4 का अपोजिट कौन सा आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये एक रूल पहला बताता है। यदि कोई अंक उभयनिष्ठ हो, केवल एक अंक उभयनिष्ठ हो, बाकी कोई अंक उभयनिष्ठ ना हो, तो उस उभयनिष्ठ अंक के विपरीत में वो अंक होगा जो दोनों प्रारूप में अभी तक एक बार भी हमको दिखा नहीं है। तो 4 के अपोजिट में 1 माना जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा नियम ये कहता है यदि पासे के 2 प्रारूपों में एक अंक उभयनिष्ठ हो तथा वह उभयनिष्ठ अंक एक ही सतह पर हो, तो जो जिस सतह पर मैच करता है वो उसी का विपरीत होता है। इसमें क्या मतलब है, देखिए कह रहा है प्रारूप 2 ही दे रखे होंगे, उसमें जो उभयनिष्ठ अंक होगा वो भी एक ही होगा, लेकिन वो कहाँ होगा, उसी जगह पर होगा जहां पर पहले दिखाया गया है। जैसे कि 4 स्थिति 4 होगी, ये 2 होगी और हम कहते हैं ये 6 होगी। ठीक है, तो कहता है ये उभयनिष्ठ अंक उसी स्थिति पर हो जो पहले प्रारूप में हो, यानी कि सेम पोजीशन में हो। तो जो अंक जिस पोजीशन में होंगे वो उसी के विपरीत हो जाएंगे, यानी कि उसके अपोजिट माने जाएंगे। तो हम कह सकते हैं सेकंड रूल के हिसाब से कि इसमें क्या होगा, 2 के विपरीत 3 होगा, 4 के विपरीत 4 ही होगा और 5 के विपरीत 6 होगा। तो 4 के विपरीत 4 तो कहेंगे नहीं, तो 4 के विपरीत हम कहेंगे 1 होगा। ठीक है, इसके अपोजिट में कौन आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 2 के अपोजिट 3 हो जाएगा, 5 के अपोजिट 6 हो जाएगा और 4 के अपोजिट 1 पहुंच जाएगा। तो ये सेकंड रूल कहता है। थर्ड रूल क्या कहता है, यदि एक पासे के 2 प्रारूप दिए हों तथा दोनों में 2-2 अंक उभयनिष्ठ हो, तो बचने वाले तीसरे अंक परस्पर विपरीत होते हैं। इसमें क्या है, 2 प्रारूप होंगे तथा दोनों में 2 अंक उभयनिष्ठ होंगे। यहाँ पर केवल एक अंक उभयनिष्ठ मिल रहे थे और यहाँ पर 2 अंक उभयनिष्ठ मिलेंगे। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस तरह कोई प्रारूप ले लिया हमने। अब कह रहा है एक पासे के 2 प्रारूप हो तथा दोनों में 2-2 अंक उभयनिष्ठ हो। देखिए 2 अंक उभयनिष्ठ है, 4 और 5 दोनों में मिल रहे हैं।
तो कह रहा है तो बचने वाले तीसरे अंक परस्पर विपरीत होंगे। तो जो बचे हैं तीसरा अंक, एक 6 और एक 3, ये आपस में अपोजिट होंगे। 3 के अपोजिट में क्या मिल जाएगा हमें? 6 मिल जाएगा, या 6 के अपोजिट में 3 मिल जाएगा। तो ये इसका रूल नंबर 3 कहता है। प्रारूप में 2 अंक मिलेंगे और दोनों जो क्या होंगे? उभयनिष्ठ होंगे। तो जो तीसरा अंक मिला है जो उभयनिष्ठ नहीं है वो उसके जस्ट विपरीत हो जाएगा, यानी कि उसका अपोजिट मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो ये 3 नियम हैं। 3 नियम में ये तीनों नियम आपको याद रखने हैं। इन्हीं नियम से हम क्या सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। एक नियम और बचा है जो मेन इंपॉर्टेंट नियम है, उसको भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं। तो एक चौथा नियम ये भी कहता है, 4th रूल्स है ये। इसमें क्या कहता है? ये चक्री घूर्णन का नियम है। ये नियम तब लगाइएगा जब कभी कोई नियम ना लग रहा होगा, तो चक्री घूर्णन का नियम लगा दीजिएगा, आपको सबके विपरीत पता चल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें विपरीत देखने के लिए क्या नियम कहता है? इस तरह दे रखा है, एक अंक कॉमन मिल रहा होगा उसमें। अब एक अंक कॉमन मिल रहा है तो इसका विपरीत तो बता सकते हो। पहला नियम कह रहा था, पहला नियम ये कह रहा था कि यदि कोई अंक एक फलक पे या एक फेस पर कॉमन होगा तो उसके अपोजिट वो नंबर होगा जो दिखा नहीं है। तो 4 के अपोजिट आप 1 बता रहे थे, लेकिन अब हमसे कोई कह दे 6 और 2 का भी और 3 का अपोजिट बताओ, तो क्या पता करेंगे? तो हम चक्री घूर्णन का नियम लगाएंगे। चक्री घूर्णन का नियम ये कहता है कि क्लॉकवाइज घूम जाइए। क्लॉकवाइज घूम जाए, कहां से घूम जाए? जो कॉमन हो। जहां पर 4 देखो दोनों में कॉमन दिख रहा है तो हम 4 से क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो 4 से क्लॉकवाइज घूम गए हम ऐसे, 4 से क्लॉकवाइज घूम जाएंगे हम ऐसे। ठीक है, तो ये 4 से क्लॉकवाइज घूम जाइए, लिखेंगे 4 के बाद 3 के बाद 5 पे पहुंचे। यहाँ 4 के बाद हम क्या है? 2 पर आए और 2 के बाद 6 पे आए। तो जो जिस नंबर के नीचे मिल रहा है वो नंबर उसके अपोजिट हो जाएंगे। तो हम कह देंगे 3 का अपोजिट 2 होगा, 5 का अपोजिट 6 होगा और 4 का अपोजिट हम 1 कहेंगे। बात सही है? ये चक्री घूर्णन का नियम होता है, ये किसी भी स्थिति में सही हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये हम तब लगाएंगे जब हमारे तीनों में से कोई नियम नहीं लग रहा होगा, तो हम इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये 4 नियम हमको याद रखने हैं। इन चारों नियम से हम कई क्वेश्चंस लगाएंगे और देखिएगा बहुत आसानी से लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर 2 प्रारूप की बात तो कर ली हमने कि हमने ये नियम लगा लेंगे तो ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। अब कोई क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए कभी पेपर में हमसे कहता है कोई 3 प्रारूप दे देगा, 3 प्रारूप देगा। तो देखें कैसे है, क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 3 के अपोजिट बताइए। क्वेश्चन ये है कि एक पासे के 3 प्रारूप दे दिए हैं, कह रहे हैं कि 3 के अपोजिट बता दीजिए। 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा हमें ये फाइंड करके दे दीजिए। तो 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा? तो देखिए हमने 3 नियम, अभी 4 नियम पढ़े हैं, 3 नियम को हम बताते हैं आपको। चौथा नियम हम तभी लगाएंगे, हमने कहा जब 3 नहीं लग रहे होंगे। तो देखिए पहला नियम क्या कहता रहा था कि कोई अंक उभयनिष्ठ हो, कोई अंक उभयनिष्ठ हो दोनों प्रारूपों में से। तो अब देखिए यहाँ पर 2 अंक उभयनिष्ठ हो रहे हैं क्या? देखो 4 और 1 और दोनों मिल रहे हैं। तो यहाँ पर दूसरा नियम तो लग रहा है, पहला नियम तो लगेगा नहीं, यहाँ तीसरा नियम लग रहा है। 2 अंक उभयनिष्ठ हो तो जो तीसरे अंक होते हैं वो आपस में विपरीत हो जाते हैं। तो आप कह दोगे सर यहाँ पर 5 और 6 विपरीत हो रहे हैं, लेकिन 3 का अपोजिट पूछा तो 3 का तो नहीं मिलेगा हमको। तो हम इसमें नहीं देखेंगे, तो क्योंकि हमें 3 यहाँ पे दिख रहा है तो देखिए इसका सहायता ले लेते हैं, क्योंकि 3 तो हमें पता ही है। अब देखिए 5 इन दोनों में दिख रहा है, यहाँ 1 4 है, यहाँ 3 4 है। तो देखिए एक नियम
पहला आपने सेकंड नियम पढ़ा था, सेकंड नियम में ये पढ़ा था कि यदि कोई प्रारूप हो जिसमें से एक अंक उभयनिष्ठ होगा और वो उसी सतह पर होगा, तो जो जिस सतह पर मैच कर रहा होगा वो उसी सतह पर मैच करेगा, यानी उसका अपोजिट होगा। तो कह देंगे 3 के अपोजिट कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर 1 दिख रहा है। देखें ये क्वेश्चन तो बहुत आसानी से हो रहा है कि नहीं। 3 के अपोजिट क्या हो गया, 1 हो गया। अच्छा देखिए इसमें हमने अप्लाई किया, नहीं निकला क्योंकि हम लोग क्या निकाल सकते थे, केवल 5 की जगह 6 निकाल सकते थे। अब यदि हम इन दोनों की बात करते हैं तो इन दोनों में देखिए 1 6 4 है, इसमें 2 3 5 है, कोई मैच कर रहा है कोई मैच नहीं कर रहा है, तो मजबूर है हम इन स्थितियों में आएंगे। जरूरी नहीं है कि हमको तीनों स्थितियां मैच करनी पड़े, जो हमारे लिए सुविधाजनक होगा हम उसका यूज करेंगे। तो पहला और तीसरा हमको लग रहा था इनको यूज कर लेना चाहिए, तो उनके यूज करने से हमें क्या मिल गया, इसका विपरीत अंक मिल गया। ठीक है, तो पहला और तीसरा हमारे में तीसरे का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 अंक आएगा। ठीक है, तो हम लोग को जरूरी नहीं है 1 2 प्रारूप दे, प्रारूप 2 से 3 3 से 4 भी दे सकता है। जितने ज्यादा प्रारूप देगा उतने ही हमारे लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि उतनी कंडीशन हमको मिल जाएंगी और हम उन्हीं क्वेश्चनों को आसानी से निकाल लेंगे। आइए देखें, एक क्वेश्चन और दे रखा है, 4 प्रारूप का करते हैं। एक 4 5, 2 4 5, 1 3 6 और 2 3 5 कुछ इस तरह दिखा रखा है। और पूछा है कि कंडीशन है ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये 4 स्थितियां हैं। पूछ रहे हैं कि बी के बेस में क्या होगा, यानी कि जो बी नंबर है, बी वाले के जो नीचे वाला फलक है उसमें कौन सा अंक होगा। और एक क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि 3 के अपोजिट क्या होगा। तो बी के नीचे कौन होगा, 2 का अपोजिट होगा, 2 के अपोजिट, क्योंकि 2 के नीचे ही तो रखा होगा वो। बी के बेस वाला अंक कौन सा होगा, जो 2 के जस्ट नीचे होगा, क्योंकि 2 सबसे ऊपर है तो बेस सबसे नीचे होगा। तो 2 का अपोजिट पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है 3 का अपोजिट बताइए। तो देखिए हम लोग 2 और 3 का अपोजिट बताएंगे इन क्वेश्चनों में, कि 2 के अपोजिट में कौन सा है और 3 के अपोजिट में कौन सा रखा है। तो हम लोग को चक्री गुणन अच्छे से पता है। एक बात यहाँ देखिए, 2 आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, 2 और आपको यहाँ दिख रहा है, दोनों सेम फलक पर है। लेकिन देखिए यहाँ पर 5 भी विपरीत कॉमन मिल गया है, तो आप 3 का तो बता दोगे 4 है, लेकिन हम और किसी को तो नहीं बता सकते क्या, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 3 ये दिख रहा है और 3 ये दिख रहा है, लेकिन ये क्या है, अपोजिट फलक में है, मतलब कि फलक सेम नहीं है, पोजीशन सेम नहीं है, ये अलग अलग में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, पहले चौथे पांचवें, ये 1 4 5 दे रखा है। तो देखिए 1 देखिए सेम पोजीशन पर है, और यहाँ 4 5 है, 3 और 6 बिल्कुल अलग दिख रहा है। तो 1 के आपको पता है कि 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 5 हो जाएगा, और जो बचेगा 1 का अपोजिट, तो 1 का अपोजिट केवल 2 ही तो होगा, है कि नहीं। तो इन दोनों स्थितियों से हमने तीनों निकाल लिए। 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा और 1 का अपोजिट 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इनकी दोनों स्थितियां निकल गई कि इनका यूज करने के लिए कर सकते थे, लेकिन क्या फायदा, हमने पहले वो सोचा जिससे हमारा सब काम आसान हो जाए। तो देखिए इससे सारे काम हो गए हमारे, कि 1 का भी निकल आया, 2 का फल विपरीत भी निकल आया, 3 का विपरीत भी निकल आया। तो दोनों के विपरीत अंक हम लोग ने फाइनली इसी की स्थिति थे, किससे, ए और सी की स्थिति से, ठीक है ना। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, और हम लोग इनको आसानी से करके आएंगे। तो कारण क्या है, क्योंकि हमने चारों नियम पढ़ रखे हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कभी कह दे कि हमें सर चक्री घूर्णन का नियम लगाना है, तो चक्री घूर्णन भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको कह दो सर हम चक्री घूर्णन लगा देते हैं, क्योंकि देखिए 1 अंक कॉमन है और सभी कोई क्या अलग अलग है। तो यदि हम यहाँ चक्री घूर्णन लगाना चाहें तो आप यहाँ चक्री घूर्णन भी लगा सकते हैं। हमने क्या कहा था, कॉमन से क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, कॉमन से क्लॉकवाइज घूम गए, तो 3 6 1, और फिर यहां पर आएगा 3 5 2, तो 1 के अपोजिट 2, 5 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 और यहां पर 4। तो यहां पर कह देंगे 2 का अपोजिट 1 होना चाहिए और 3 का अपोजिट 4 होना चाहिए। तो चक्री गुणन यहां पर लग सकता था, लेकिन हमने कोई जरूरत नहीं समझी उसकी, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी बनाया था, इससे यहां से निकल आया, ठीक है। आपका माइंड जिस तरह से एक्टिव हो जाए वहां पर, उस तरह क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत जल्दी क्वेश्चन लगाएंगे।
अच्छा, जरूरी नहीं है कि हम लोग को पासे में सिर्फ नंबर ही दिए जाएं, कभी कभी कोई चित्र भी अंकित कर सकता है। जैसे हमने कहा था स्टैंडर्ड पासे में तो कुछ ना कुछ बिल्कुल फिक्स रहता है कि नंबर या पॉइंट मिलते हैं, लेकिन जो ऑर्डिनरी पासे होते हैं या सामान्य पासे होते हैं उसमें क्या होता है, कुछ भी अंकित कर देता है। तो देखिए क्वेश्चन उसी तरह उठाते हैं। ये एक प्रारूप दे रखा है, किसी पासे के दो प्रारूप ये दे रखे हैं। पूछा गया है कि एट द रेट के अपोजिट कौन सा अंक होगा, एट द रेट के अपोजिट कौन सा अंक होगा, मतलब कौन सा चित्र आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए एट द रेट के ऊपर अपोजिट कौन चित्र आ सकता है, तो हमने 3 ही 4 दिए पढ़े, उन्हीं में देख लेते हैं। तो देखिए एक चीज ये देखते हैं कि कॉमन क्या है, तो कॉमन त्रिभुज है इसमें। अच्छा एक चीज देखिए, त्रिभुज कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं है, तो इसमें हम अपोजिट त्रिभुज का बता सकते हैं केवल, लेकिन त्रिभुज का अपोजिट कैसे बताएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि इसका अगला कोई चिन्ह कौन सा बन रहा होगा, क्योंकि सिंबल्स तो हमें नहीं मालूम कि कौन सा बना सकता है। पीछे नंबर होता तो एक बार अंदाजा लग जाता कि 5 के बाद 6 होगा या 4 होगा, जो हमें नहीं दिख रहा वही बच रहा होगा, लेकिन यहाँ पर सिंबल्स हैं तो सिंबल्स के अपोजिट हम नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पर हम ये अपना पहला नियम तो हम लगा ही नहीं सकते। दूसरा नियम ये कहता है कि वो एक ही स्थिति में हो तो अपोजिट सब एक जैसे मिल जाते हैं, एक स्थिति में कोई नहीं है। ठीक है, तीसरा नियम ये कहता है कि 2 अंक कॉमन हो, 2 चीज कोई कॉमन नहीं दिख रहे, तो सीधे बचा क्या हमारे पास, चक्रीय गुणन बचा। तो चक्रीय गुणन कहता है कि कॉमन से क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो हम कॉमन से क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। ठीक है, तो कॉमन से ट्रायंगल मिलेगा, एट द रेट मिलेगा और स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से ट्रायंगल मिलेगा और क्रॉस मिलेगा और डॉलर मिलेगा। अब देखिए एट द रेट के अपोजिट पूछा गया है, तो यहाँ नंबर कौन सा होगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने चारों नियम देखे कि चारों में से कोई नहीं लग रहा, तीनों में से कोई नहीं लग रहा था, चौथा नियम लग रहा था चक्रीय गुणन का, तो हमने चक्रीय गुणन का नियम लगा डाला है। ठीक है ना, तो आप भी ऐसे ही करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आराम से करिएगा प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करते करते देखिए एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप क्वेश्चन देखोगे और उसका आंसर दोगे। ठीक है ना, आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, पेपर में जरूरी नहीं है कि हमें पासा बना बनाए दे दें, कभी कभी पासे खोल के दे देते हैं कि लो इसको खोल के रखा है, इसको यदि बना दिया जाएगा तो पासा कैसा बनेगा। ठीक है, वो भी देखते हैं। यदि कैसे कभी प्रारूप दे दे, पासा को खोल के विस्तृत रूप दे दे, पासा का विस्तृत रूप दे देगा, तो आप कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ, इसके 4 प्रारूप दे रखे हैं उसने, देख लेते हैं। इस पे लिखा है ए सी डी, एक में लिखा है ए बी ई, एक में लिखा है बी ई एफ, और एक में लिखा है ए सी बी। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। कहा गया है, क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है ये प्रसारित रूप है, खुला पासा है, ओपन पासा दे रखा है, आपका डाइस दे रखा है, कह रहा है इसको क्लोज कर दो, पासा बना दो, इसको बंद करके फोल्ड करके एक डाइस बना दो, और उसमें बताइए कौन सा सही बन सकता है, यानी कि कौन सा डाइस बन के तैयार होगा, और इसमें से कौन सा ऐसा है जो नहीं बनेगा। तो जाहिर सी बात है एक बन रहा होगा, 3 गलत होंगे इसमें से। तो कैसे पता करेंगे कि कौन सा डाइस है, इसको मोड़ने पर, फोल्ड करने पर कौन सा डाइस कंप्लीट होगा। तो आइए देखें, इसके बारे में कुछ चीजें पहले समझेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या होता है, इसको कैसे समझ सकते हैं कि कौन सा डाइस बन सकता है। ठीक है, तो पहले हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए एक बात हमेशा समझिएगा कि ए जो लिखा है ये इसके बगल में लिखा है, ए के जस्ट बगल में बी है, तो ए बी का अपोजिट नहीं होगा, हमेशा बी का, ए का अपोजिट कौन सा होगा, ई बनेगा। ए का अपोजिट क्या बनेगा, ई बनेगा, और ये बिल्कुल जस्ट अगला नंबर है ना, जब इसको फोल्ड करेंगे तो इसके जस्ट अपोजिट में आ जाएगा। ए का अपोजिट हमेशा ई बनेगा, बी का अपोजिट इसमें एफ बनेगा, और सी का अपोजिट क्या बनेगा, डी बनेगा।
सी का अपोजिट कौन रहेगा, डी रहेगा। एक नंबर छोड़ के एक नंबर, यानी कि इवन नंबर। देखिए ये छोड़ करके ये नंबर लिया, इसको छोड़ा, ए को छोड़ा, बी को छोड़ा, ई है, ए ई क्या है, अपोजिट है, सी डी अपोजिट है, और यहाँ बी और एफ अपोजिट है। लेकिन कह दो ई और एफ अपोजिट है तो नहीं, ये अपोजिट नहीं है, ये पड़ोसी है। ठीक है, इन्हें क्या कहेंगे, पड़ोसी कहेंगे, बिल्कुल बगल के हैं। ठीक है, बिल्कुल संलग्न फेस में आ रहे हैं। बात समझ में आ रही। तो अब देखिए यदि यहाँ पर कह दें कि ये इसके अपोजिट हैं तो इसके पड़ोसी कौन से होंगे, तो देखिए ए के पड़ोसी कौन से होंगे, ए के पड़ोसी, भाई ए का अपोजिट केवल ए ई है, बाकी कोई पड़ोस मतलब कि इसके अपोजिट नहीं है, तो सब पड़ोसी तो हो गए। तो ए का पड़ोसी कौन सा हो जाएगा, सी हो जाए, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा और एफ हो जाएगा। ये सब इसके पड़ोसी हो जाएंगे। ए के पड़ोसी ये सब होंगे, लेकिन ये ई क्या होगा, इसके अपोजिट होगा, इसके अपोजिट फेस में रहेगा। ठीक है, अब कह दें बी का पड़ोसी कौन होगा, बी के पड़ोसी, तो बी का पड़ोसी ए भी तो रहेगा ही रहेगा, सी भी रहेगा, डी भी रहेगा और ई भी रहेगा। यानी कि केवल पड़ोसी में देखा जाए तो सब रहेंगे, अपोजिट में केवल एक फलक मिलेगा, यानी कि कोई एक चिन्ह या एक अंक। ठीक है, तो इसमें ये इसके अपोजिट हो जाएंगे, ये इसके पड़ोसी कहलाएंगे और ये इसके अपोजिट कहलाएंगे। तो अपोजिट निकालने के लिए तरीका समझ में आया, एक को छोड़ करके दूसरे को देख लेना, वो उसका अपोजिट होगा। यानी कि ए ई अपोजिट है, बी और एफ अपोजिट है, और सी और डी अपोजिट है। ठीक है, और डी और सी अपोजिट तो होंगे क्योंकि जब सी और डी अपोजिट है। ठीक है, तो अब इन स्थितियों में हम आकर के यही देखेंगे कि आखिर इसके अपोजिट में कौन सा अंक हो सकता है या इसका पड़ोसी अंक कौन सा है। तो देखो ए और सी पड़ोसी थे, यहाँ पर भी पड़ोसी है, ए और सी हमने लिखा था, ए सी का पड़ोसी है, यहाँ देखो पड़ोसी है इसका। अब कहते हैं ए और डी हाँ पड़ोसी है। फिर कहते हैं सी और डी पड़ोसी नहीं है। देखिए सी और डी क्या है, अपोजिट है, और यहाँ पर इसका पड़ोसी बता रखा है, तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है ना। फिर बात करते हैं, अच्छा ए और बी पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल सही है, अभी बिल्कुल बगल में बैठे हैं। बी और ई बिल्कुल बगल में है, लेकिन बात करें ए और ई की, ए और ई पड़ोसी नहीं है, जबकि ए और ई क्या है, अपोजिट है, तो ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि ये बॉक्स नहीं बन सकता, ये क्यूब तैयार नहीं कर सकते। फिर बात करें बी और एफ की, बात करें तो बी और एफ पड़ोसी, हाँ बी और एफ अपोजिट हो सकते हैं, पड़ोसी नहीं हो सकते। देखिए इसमें अपोजिट लिखा था और ये पड़ोसी बन रहे हैं, तो कहते हैं भैया आप भी नहीं बन सकते। फिर बचा तो ऑप्शन यही, तो होना तो यही चाहिए। फिर भी इसको चेक करेंगे, देखिए हम लोग ए और सी, देखिए ए और सी पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी है मतलब कि सॉरी ये पड़ोसी है। ए और बी क्या हो गया, ये भी पड़ोसी है। बी और सी क्या हो गया, ये भी पड़ोसी है। तो ये सभी पड़ोसी बन रहे हैं, अपोजिट में कोई नहीं था, बिल्कुल सही बन गया, यानी कि सही है। अच्छा अपोजिट में नहीं है इसलिए सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देख करके हमने देखा है कि अपोजिट में ये है, तो ये दूसरा कोई अपोजिट वाला पड़ोसी में तो नहीं बैठा है, तो अपोजिट वाला अंक पड़ोस में नहीं होना चाहिए, तो वो देख करके हमने इसको सही किया है, कुछ और ना समझ लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये अपोजिट में नहीं कोई अंक दिखा है, सब पड़ोसी थे और यहाँ पे भी पड़ोसी है, इसलिए ये सही है। बात समझ में आई बात। तो ये कभी कभी इस तरह प्रारूप देगा और ये स्थितियों में से पूछ लेगा कि इस तरह का कौन सा पासा हम बना सकते हैं, तो हम लोग चेक कर लेंगे इसके अपोजिट का कोई अंक है कि नहीं है, पड़ोसी का कोई अंक है कि नहीं है, उसी के हिसाब से हम इसको समझेंगे। ठीक है, इसको बहुत अच्छे समझने की जरूरत है। एक दो क्वेश्चन आप लगाएं घर में, ढेरों क्वेश्चन, और आप करके पूछेंगे हमसे भी कोई डाउट होगा तो। ठीक है, अब मान लीजिए कभी कोई क्वेश्चन ऐसे दे देता है, कोई क्वेश्चन ऐसे कहता है कहता है 1 2 3 4 5 6। इसमें से देखिए क्वेश्चन क्या है, हमको समझाने के लिए आपको लेके आए हैं कि इसमें समझा दे थोड़ा सा, क्योंकि वो तो क्वेश्चन ऐसे ही बना था, वो यहाँ पर पोर्शन था। ठीक है, ये पोर्शन यहाँ पर है, तो इसको हम थोड़ा समझा दें कि हालांकि ये यहाँ बनाओ चाहे यहाँ बनाओ, बात एक ही है। ठीक है, इसको आप यहाँ पर भी कह सकते हो कि सर ये देखिए 6 लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको आप हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे बात को। तो ये 6 यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिखे, बात एक ही होती है। यहाँ पर देखेंगे तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट 3 होगा, 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा, और 5 का अपोजिट 6 ही मिलेगा। ठीक है, अब क्या यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, ये अपोजिट फेस पे ही बनेंगे हमेशा। ठीक है ना, ये फेस कैसा रहेगा, हमेशा इनका अपोजिट रहेगा 5 और 6 का। 1 के साथ 3 अपोजिट बनाएगा, 2 के साथ 4 अपोजिट बनाएगा, और 5 के साथ 6 अपोजिट बनाएगा। ठीक है, अब इसके पड़ोसी बताइए, तो 1 का पड़ोसी क्या 3 है अपोजिट,
तो जितने चारों बचेंगे नंबर वो क्या हो जाएंगे, इसके पड़ोसी हो जाएंगे। यदि कोई फलक हमको बना के दे देगा कोई पासा, उसमें हम देख लेंगे कि इसके अपोजिट बन रहा है कि अपोजिट बन रहा है कि उसके पड़ोसी में बन रहा है, तो हम समझ करके बता देंगे कि इसका प्रारूप हो सकता है या इसका प्रारूप नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करते हैं कि कितना ज़्यादा आप करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कोई क्वेश्चन बनेंगे पेपर में, आप इनको हमारे रूल्स को पढ़ेंगे, थोड़ा सा उन पर रिलाइज करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा उन्हीं के रूल पर, और देखिएगा सारे क्वेश्चन बने रहेंगे। बहुत आसान टॉपिक है, कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन बनता ही बनता है, और आप 1 से 2 क्वेश्चन नंबर आप यहाँ से लेके चले जाओगे घर से। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप करके आ जाएंगे आराम से, तो करके रखिएगा। फिर बाकी जितने क्वेश्चंस होंगे हम फिर देखेंगे उनको, आपके पास जो डाउट हो हमें कमेंट करके बताएंगे, और हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, उसमें हम इसके नोट्स वगैरह डाल देंगे। पिछले भी कुछ टॉपिक हैं उनके भी टेलीग्राम चैनल पे ही उसमें नोट्स डाल दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं, और आने वाले जो आपके डाउट होंगे वो आप हमको कमेंट करके पूछ लेंगे, और हम आपके सवाल किसी न सवाल सॉल्व करके आपको दे देंगे। ठीक है, किसी ना किसी डाउट क्लास में। और आप अगले फिर मिलेंगे हम लोग किसी ना किसी दूसरे अगले वीडियो में, फिर देखते हैं कोई अच्छा टॉपिक ढूंढेंगे और अच्छे टॉपिक के साथ फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब के लिए नमस्कार।